डिमांड सप्लाई को मार्केट का भगवान क्यों बोला जाता है? क्या वास्तव में डिमांड सप्लाई काम करता है? क्या वास्तव में डिमांड सप्लाई को ट्रेड करके ऑपरेटर की पोजीशंस, ऑपरेटर के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल। इस वीडियो में लाइव विथ प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूं। डिमांड सप्लाई जोन में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप मार्केट में क्या होने वाला है उस चीज़ को बहुत ही सफाई से और पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बस आपको डिमांड सप्लाई जोन की चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। कैसे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करते हैं, डिमांड सप्लाई बनाने के पीछे के लॉजिक क्या होते हैं, उस जब डिमांड सप्लाई जोन पर आता है तो लोग डिमांड सप्लाई जोन तो बना लेते हैं, बेसिक है, बट लोग उसके टैब करने पर, डिमांड सप्लाई पहुंचने पर ट्रेड करते हैं। नहीं, वहां पर कंफर्मेशन ऑफ लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, कभी झूठ नहीं बोलता। लिक्विडिटी की कही एक बात पत्थर की लकीर होती है। बस हमें उस लिक्विडिटी को डिमांड सप्लाई के जोन पर प्रॉपर तरीके से रीड करना है। और इस चार्ट रीडिंग, इस साइकोलॉजी को चलिए मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझाता भी हूँ। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना जो चीज़ें समझ में ना आए आप। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और चलिए मैं समझाता हूं आपको कि डिमांड सप्लाई जोन की पावर और डिमांड सप्लाई जोन की जो लिक्विडिटी है इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। अगर आप इस पर मास्टरी कर लेते हैं तो आपको मार्केट में हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद ऑपरेटर के साथ ट्रेड करते हैं। चलिए मैं समझाता हूं सारी चीजें, बस आपको इस वीडियो को एक लॉजिकल वे में समझना है। सेटअप की तरह मत समझना कि कोई सेटअप है, कोई स्ट्रेटजी है और इससे रातों रात जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, ये साइकोलॉजी है, इससे आप हर चार्ट में किसी भी कंडीशन में ट्रेड कर पाएंगे। इस लॉजिक से आपको समझना है, क्योंकि एक ही चार्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। सेम सेटअप कभी नहीं बनता है। साइकोलॉजी समझेंगे तो कोई भी सेटअप ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा ध्यान से देखना, कभी भी ट्रेड करने जाओगे बड़े टाइम फ्रेम को, प्लीज मेरे दोस्तों में हाथ जोड़ रहा हूं, बड़े टाइम फ्रेम को अवॉइड मत करना, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम इज द किंग ऑफ चार्ट। तो अभी आप यहां से बताना, बेसिक सा इधर से बताना, आपको बड़े टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी क्या दिख रही है। कभी भी चार्ट रीड करने जाओगे, ट्रेड करने जाओगे, शुरुआत यहीं से करना, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट बुलिश है, मार्केट हायर हाई एंड हायर लोज में है, मार्केट प्रॉपर तरीके से एक एक्सट्रीम बुलिश डायरेक्शन में है, ठीक है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट बुलिश है, तो अब आपको क्या करना है, बेसिक सा काम, बुलिश ट्रेड ही लेना, बियरिश नहीं लेना। क्यों? मार्केट खुद हायर हाइज लगा रहा है ना, मार्केट बुलिश है, मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो शॉर्ट तब तक मत करना जब तक लोअर हाई एंड लोअर लोज ना लगने लगे। जब तक हायर हाई लग रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, चार्ट रीडिंग का एक यही फायदा है कि आपको एक डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू मिला है। तो ठीक है, मार्केट यहां से बुलिश है। पहला काम बिग टाइम फ्रेम में हमने देख लिया एज अ चार्ट रीडर, पहला सबसे बेसिक सा काम। उसके बाद आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखेंगे, डिमांड जोन जिसको बोलते हैं। यहां पर कितने पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, डिमांड जोन है, मैं आपको दिखाता हूं। एक तो ये है भाई, यहीं से बेसिक इंप्रूवमेंट हुआ था, प्राइस का अच्छा स्ट्रक्चर बना करके गया था। दूसरा ये था जिसको मार्केट टैप करके गया। अब आप बोलोगे भाई दूसरा ये कैसे था? देखो सिंपल, मार्केट आया था, ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके फिर से आया, टैप करके लिक्विडिटी लेकर के चला गया। फिर उसके बाद तीसरा ये है, यहां पर मार्केट एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया और अगेन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जो एक करेक्शन के बाद जो फाइनल इंपल्सिव मूव आया। अब आप बताना, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल डिमांड जोन समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये क्या था, एक बताना, करेक्शन था, प्रॉपर करेक्शन था यहां पर। अब करेक्शन के बाद इंपल्सिव मूव आया। इंपल्सिव मूव कब आता है? ऑब्वियस सी बात है, जब ऑपरेटर मार्केट में किसी जोन पर इंटरेस्टेड होता है। तो ये इंपल्सिव मूव आया, ये हमारे लिए एक मेजर डिमांड जोन पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो भी बोलना है आप बोलेंगे। ये बनेगा या नहीं बनेगा? ऑब्वियस सी बात है बनेगा। तो मार्केट बोली, हमने इसको रेंज बना लिया, ठीक है, हमारे पास ये लेवल है। अब जैसे ही आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे, इनमें से किसी भी लेवल के पास अगर लिक्विडिटी जनरेट होगी, ऑपरेटर उसको ट्रैप करेगा और वही कंफर्मेशन है कि मार्केट इस डिमांड जोन से ऊपर जाने वाला है, या फिर मार्केट इस डिमांड जोन से ऊपर जाएगा और मार्केट को आपको वहां पर बाई करना है। एग्जांपल के लिए आपके पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल बिग टाइम फ्रेम का था, बड़े टाइम फ्रेम का कौन सा पॉइंट ऑफ कंट्रोल था? ये,
ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम का क्या था, एक मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, अर्थात ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है। अब जब मार्केट इसको टैप करेगा तो आपको कुछ बेसिक से कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन देखने हैं जिससे आप इसमें ट्रेड कर सको। पहला कंफर्मेशन, मार्केट इस जोन पर आएगा, वो तो पहला ऑब्वियस सी बात है, पहला कंफर्मेशन है। दूसरा एंड मेजर जो कंफर्मेशन है, इस जोन पर लिक्विडिटी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस जोन पर लिक्विडिटी नहीं आएगी तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे, लिक्विडिटी का आना कैसे जरूरी है, लिक्विडिटी से इसमें क्या मतलब है? तो देखिए सिंपल, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये एक लोअर लोज लगा रहा था, यहां से इतना बियरिश इंपल्सिव मूव आया है, यहां ब्रेकडाउन आया है। तो थोड़ा सा इसकी साइकोलॉजी तो आप एक बार समझिए कि यहां पर इसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग बहुत आसान है, कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग हारे हुए हैं, यहाँ पर लोग वो चीज़ें करते हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत आसान है और आप लोग भी ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सही तरीके से ध्यान देना, ठीक है। सबको यहाँ पर मार्केट बियरिश दिखेगा, मार्केट लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर पे दिखेगा, मार्केट ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा सबको, लेकिन केवल आपको दिखेगा क्योंकि आपने एक चरण, एक लेवल, एक स्टेट अलग आपने एनालिसिस करी है। वो क्या, दिस वाज अ मेजर डिमांड जोन। जब ये डिमांड जोन है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ऑपरेटर का, तो जब मार्केट इस लेवल पर आएगा, इसको टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर होगा क्या, लोग ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे, जब बार बार रेजिस्टेंस लेगा तब लोग सेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर मार्केट ऊपर इस जोन पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा, सेल करेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर ऑपरेटर को यहाँ पर बाई, ये ऑपरेटर का डिमांड जोन है और फिर से बाई करना है तो उसको लिक्विडिटी लगेगी, और यही लिक्विडिटी है जो कंफर्मेशन है। किस चीज़ का, किस बात का कंफर्मेशन है? कंफर्मेशन है रिटेल सेलर्स के आने का। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को बाई करना है। डिमांड जोन से तभी मार्केट ऊपर जाएगा, ये मेरी बात याद रख लेना, केवल टैब करने से ऊपर नहीं जाएगा, ये याद रख लेना। अगर कोई मेजर डिमांड जोन है, वहां से मार्केट में मोमेंटम आना है तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा। और लिक्विडिटी कैसे आती है डिमांड जोन पर? ब्रेकडाउन दिया जाता है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट, फिर से रीटेस्ट, और यहां पर ये सब दिखा करके रिटेल सेलर्स को सेलिंग में बैठाया जाता है। जो लोग ब्रेकडाउन पर, रीटेस्ट पर सेल करते हैं, जो लोग रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, उनको जानबूझकर बैठाया जाता है। अब आप बोलोगे जानबूझ करके क्यों बैठाया जाता है? भाई जानबूझ करके इसलिए बैठाया जाता है ताकि इसी जोन पे एक ही प्राइस पॉइंट पर ऑपरेटर खरीद सके, क्योंकि अगर यहां पर ऑपरेटर सारे ऑर्डर फुलफिल कर देगा, इकट्ठा मार्केट इस लेवल पर बाइंग कर देगा, तो आप समझिए पंप आ जाएगा, वो एक सेम प्राइस पर बाई नहीं कर पाएगा। इसलिए वो ऑर्डर डालता है और जानबूझ करके अपनी टोपी आप लोगों को पहनाता है। जितना वो बेचता जाएगा यहाँ पर, जितना वो खरीदता जाएगा यहाँ पर लोग बेचने के लिए तैयार है, यहाँ पर लोग बेचने के लिए तैयार है, जितने लोग खरीदते जाएंगे बेचने के लिए तैयार हैं। तो एक ही प्राइस पॉइंट पर पूरी ऑर्डर उसके कंज्यूम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, रिटेलर को बुलाया जाता है। फिर जब मार्केट, आप खुद देखिए, सिंपल अब बताना, यहां से हायर हाई पर शिफ्ट हुआ, बिल्कुल रिटेल सेलर कैसे है, जब ये ट्रिगर होगा, डिमांड जोन से मार्केट ऊपर जा रहा है, एसएल ट्रिगर होगा तो मार्केट में क्या होगा, मोमेंटम आएगा। ट्रिगर हुआ, मार्केट में मोमेंटम आएगा, फिर एसएल ट्रिगर होगा, मार्केट में मोमेंटम आएगा। जब भी अब मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा, डिमांड जोन टैप करने के बाद ब्रेकआउट आएगा और आपको ऐसे ही ट्रेड पकड़ने हैं, ठीक है। आप देखो, फिर ऊपर जाकर ये रेजिस्टेंस को टैप किया, चल 4-5 बार, मोमेंटम आया, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस पर टैप किया, आपको बस यही देखना है कि अब रेजिस्टेंस पर मार्केट डिमांड जोन टच करके आया है तो आपको वहां पर ब्रेकआउट पे बाइंग मिलेगा, और यही चार्ट रीडिंग है डिमांड सप्लाई जोन की। अब आप बोलोगे बस भाई पकड़ा गए, इस बार तो ये नीचे आ गया। भाई मैंने क्या बोला, यहां पर ये रेजिस्टेंस को टैप करता जा रहा था, इनवाइट करता जा रहा था, तब ऊपर गया ना। यहां पर क्या टैप किया? नहीं, यहां पर लोअर हाइज पर शिफ्ट हो गया, यहां पर वो प्राइस एक्शन दिखा ही नहीं। हो सकता है पीछे का कोई सप्लाई जोन हो, इधर का कोई हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम का, हाँ हो सकता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि वो एक सप्लाई जोन हो। जैसे अगर आप इसको वो करोगे तो ये एक सप्लाई जोन था जिसका ब्रेकआउट, और ये देखिए सेम चीजें,
यहाँ पर ब्रेकआउट किया, हालांकि इस एनालिसिस के आधार अपना प्रॉपर वो होगा, बट हम लोग लॉस नहीं करें क्योंकि हम यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, 1:2 मिल जाएगा। फिर जब यहाँ आकर रीटेस्ट करने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा, रीटेस्ट कौन, तो यहाँ पर सिंपल समझ जाइए कि मार्केट रिवर्सल करने वाला है। फिर अभी मैंने बताया मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोल कौन सा होता है, अगर यहाँ पर रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया गया और ये इंपल्सिव मूव आया, यहाँ से मार्केट बुलिश था, ये छोटा सा करेक्शन के बाद ये फलाने वाला इंपल्सिव मूव आया, तो अपना डिमांड सप्लाई जोन डिमांड जोन कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कौन सा होगा, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा या नहीं बनेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, बनेगा। तो सिंपल इसी प्राइस को आप इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ऐसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। कोई ऐसी वैसी चीज मैं बता रहा हूं नहीं, बेसिक एकदम एडवांस चीज, एडवांस पॉइंट ऑफ कंट्रोल बता रहा हूं। आपने इसको मार्क किया, मार्केट आया पॉइंट ऑफ कंट्रोल में, यहां आया, टैब किया, एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया हायर हाई का, ठीक है। फिर ये अपना डिमांड जोन, अब यहां से कोई अच्छा बाइंग का सेटअप मिलेगा तब इसमें मोमेंटम आएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बॉटम पर इस जोन पर ये ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर बाई किया जा सकता था, बट अभी अपना ये लास्ट स्विंग है, इस लास्ट स्विंग पर इनवाइट कर रहा है। अब आप लोग जाकर चार्ट देख लेना, ठीक है। यहाँ से ये रिवर्सल इस तरीके से करके ये प्राइस एक्शन दिखाता है या नहीं दिखाता है, ठीक है। टैप तो किया डिमांड जोन पर, तो ये इस तरीके से दोस्तों चार्ट रीडिंग होती है बेसिक से। जैसे पीछे अगर देखोगे ये सब सप्लाई जोन है, ये ऐसे ही जोन नहीं है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। ये एक मेजर सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन पर ब्रेकआउट की लिक्विडिटी स्वीप करी, सपोर्ट पर फिर आया, फिर ट्रैप, फिर आया, ये सपोर्ट पर टाइम पास, ट्रैप, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझने चार्ट रीडिंग के लिए, एक मेजर डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर उस डिमांड और सप्लाई जोन पर मेजरली देखिए कि लिक्विडिटी किस तरीके की आ रही है, रिटेल सेलर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, ऑपरेटर ट्रैप करने के लिए। अगर सप्लाई जोन है तो ऑपरेटर सेल करेगा तो वो रिटेलर को बुलाएगा, अगर डिमांड जोन है तो ऑपरेटर बाई करेगा तो वो रिटेल सेलर्स को बुलाएगा। किस जगह पर ऑब्वियस से सेलर आ रहे हैं, अब जैसे देखिए ध्यान से देखना आप लोग,